कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके बाद भारत बंद बुलाया गया, जिसमें राज्यों को एससी श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी गई। इसे लेकर देश के कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का देश में मिला जुला असर मिला। मध्य प्रदेश में क्या असर रहा, रिपोर्ट में देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संवैधानिक अधिकारों के हनन का हवाला देकर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सड़क पर उतर गए। भारत बंद बुलवाया। सभी दुकानें, बाजार, सार्वजनिक सेवाएं और दूसरे सुविधाओं को बंद करने का आह्वान किया। कहीं बंद हुआ तो इसका कहीं असर नहीं हुआ, तो कहीं बंद के नाम पर जमकर उपद्रव हुआ। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बंद को लेकर पहले से अलर्ट पर था। प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए ग्वालियर में 3000 पुलिस जवान और अफसर तैनात किए गए थे। जबलपुर में भी बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई संगठनों ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। हालांकि ये सिर्फ नारेबाजी तक ही नहीं सीमित था। बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इसी तरह इंदौर और उज्जैन में भी बंद का कोई खास असर नहीं पड़ा। ग्वालियर में भारत बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है? देखिए, मेजर कॉल बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी का है। इन संगठन के पदाधिकारियों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं। इनकी बैठकें भी प्रशासनिक स्तर पर भी कराई हैं। सारे संवेदनशील इलाके ऑलरेडी चिन्हित हैं, उनमें लेट नाइट भी पेट्रोलिंग कराई गई है। उन संवेदनशील इलाकों को संवेदनशील बुलाने वाले जो लोग हैं, जो पहले अरेस्ट भी हुए हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे फिक्स पिकेट्स भी लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी है। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको आज के समय में संवेदनशील बोलें, क्योंकि हमारे लगातार इंतजाम है और इन संगठनों के छोटे से लेके बड़े सभी पदाधिकारियों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। 1-to-1 सबसे बात हो रही है। जिस तरीके से जो भारत बंद का जो आह्वान किया है, तो ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में इसका मिला जुला असर है। कई दुकानें खुली हैं तो कहीं बंद भी है और जो लोगों का आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। छतरपुर में प्रदर्शनकारियों का हिंसक उपद्रव शुरू हो गया है, जहां उपद्रवियों ने दुकान लूटने का प्रयास किया है। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने इतना उत्पात मचाया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आज का जो ज्ञापन है आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी के निर्देशों पर, जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं, उसके खिलाफ क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेके एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। भारत बंद की प्रमुख वजह की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण देने का फैसला किया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को इस श्रेणी में आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी संगठनों के लोगों ने भारत बंद बुलवाया है। शायद ये सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की हिमाकत भी मत कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।